नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बताएंगे क्लास 10th मैथ के चैप्टर 4 का टॉप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आसान तरीके के साथ। तो वीडियो में बने रहिए और हम चलते हैं, समय का बचत करते हुए चलते हैं हम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है x माइनस टू पावर 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो अब इसे हम जांच करेंगे। तो हम दिया गया समीकरण लिखेंगे, दिया गया समीकरण। तो हमारा समीकरण क्या है, ये है x माइनस टू की पावर 2 इक्वल टू 2x माइनस 3। इतना हमारा समीकरण दिया गया है। अभी इसमें से ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यानी कि ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। आप समझ गए। तो अब हम पहले लेंगे बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, x माइनस टू की पावर 2, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। तो इसे कैसे करेंगे, ये है सूत्र बैठा देंगे। देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है ना, उसी तरह इसमें बैठ जाएगा। हम आपको उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र हो गया a माइनस बी का। तो हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2ab, यानी 2 दो दूनी 4x हो जाएगा, 4x। और फिर क्या होगा, वो बी स्क्वायर होगा, दो दूनी 4 हो जाएगा। यह इतना क्या हो गया, इतना हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे तब, इसलिए अब ये इतना ये हो गया। अब हम लिखेंगे इसका पूरा, कि जैसे हम इसको लिखते हैं x माइनस टू की पावर 2 इक्वल टू 2x माइनस 3 को अब हम लिखेंगे, को अब हम लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, इसे इस तरह, इसको हम ये लिख सकते हैं, x माइनस टू के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख सकते हैं। और इसके जगह पर हम ये उतार देंगे, 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो अब इसे हम इधर करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x है, 4x, ये माइनस है, माइनस 3 है तो इधर आएगी, प्लस 3 हो जाएगी, 4 3 7 हो जाएगा, इक्वल टू 2x है। तो 2x जब आएगा तो x स्क्वायर माइनस 2 प्लस है, 2x प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 2 6x हो जाएगा, 6x प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगी 0। ये हमारा इतना हुआ समीकरण। तो अब लिखेंगे, अर्थात यह समीकरण ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, के रूप में है, आता है। यह दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात है, द्विघात है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो हो जाएगा ये द्विघात समीकरण, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आप, ये आसान तरीका है, ये आपको इसका नंबर मिलेगा 3 मार्क्स का भी आता है और कभी कभी 2 मार्क्स का भी आता है।
तो आप ये आसानी तरीके से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा टॉप दूसरा सेकंड क्वेश्चन है। तो प्रश्न है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन है, तो वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब हम इसे लिखेंगे, अब इसका हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो दिया है समीकरण हमारा, दिया है कौन सा समीकरण है, ये वाला। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे, अब इसको -5x को दो भागों में बांट लेंगे। -5x का दो भाग क्या होगा, 2x² माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे। तो अब इसे हम 2x को बाहर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं, तो अब -3, अब इसको करेंगे तो कितना होगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। आप अगर समझ गए होंगे तो ठीक है। ये 2x माइनस 3 हो गया, 2x माइनस 3 हो गया, और ये 2x इधर, तो अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये जैसे है 2 दूनी 4 हो गया। आप समझ रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पर हो गया है। और ये -3 ये हो गया, और x माइनस ये 1 है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 एकम 3x हो गया ये, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 हो गया, तो ये इतना आ जाएगा। तो अब हम नीचे चलते हैं। तो अब इसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 3 होगा। अब इसका होगा ये x माइनस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा, तो ये हमारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा जब, तो ये होगा 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी होगा। तो अब हम इसे इस पार कर देते हैं, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा और इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। ये इंटू में है तो उधर जाएगा भाग में, 0/भाग यानी उतना ही होता है। तो अब हम लिखेंगे, जब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तब x इक्वल टू 2x, ये -3 है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब x इक्वल टू होगा, x इक्वल टू 3/2 होगा। ये हमारा पहला हुआ। अब इसे हम जब करेंगे, जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, -1 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, +1 में हो जाएगा। ये हमारा दूसरा मूल हो गया। तो अब हम लिखेंगे, आता है ये हमारा गुणनखंड विधि द्वारा ये हमारा मूल ज्ञात हुआ है। तो लिखेंगे, दिया गए समीकरण में क्रमशः मूल हैं, यानी हमारे पास कितने मूल हैं, 2 मूल हैं। तो पहला मूल कौन है, x इक्वल टू 3/2 है, और ये दूसरा मूल कौन है, और x इक्वल टू 1 है। तो हमारा ये इतना छोटा आंसर, ये हमारा 3 मार्क्स का आता है भाई, 3 मार्क्स का। तो आप सरल तरीके से, सरल से सरल इस गतिविधि को अपना कर सरल से सरल तरीके से लिख लीजिएगा। तो बोर्ड एग्जाम में छाड़ना नहीं है भाई। तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा टॉप 3 क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो अब हम इसका सलूशन करेंगे। तो हमारा हल है, आंसर है, अब देखिए दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिनका योग 27 हो। तो हम कहेंगे, मान लीजिए हमारी पहली संख्या क्या है, मान लीजिए हमारी पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या, अब क्यों क्या कह रहा है 27, तो हम कह देंगे 27 माइनस यक्स, क्योंकि यक्स तो पहली संख्या है। अब 27 माइनस यक्स करेंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, 27 यक्स है, ये हुआ। तो तब होगा, पहली संख्या कितनी है यक्स और दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस यक्स, और इसका योग कितना है 182 है। ये दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है और दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है 182 है। यह इतना 182 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। तो अब इसे हम लिखेंगे, इसको करेंगे 27 यक्स हो जाएगा और ये यक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगी इक्वल टू 182 हुआ, ये इतना हुआ। अब इसे हम ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स, ये इधर है तो इधर चला जाएगा तो कितना होगा 182 इक्वल टू यहाँ 0 हो जाएगा, ये इतना हुआ। अब हम लिखेंगे इसे 27 है यक्स है, अब इसे हम दो भागों में बांट देंगे। तो हमारा क्या होगा, पहला होगा 13 यक्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा, क्या होगा मेरा दूसरा होगा 14 यक्स, क्योंकि 13 और 14 यक्स मिलाएंगे 27 यक्स हो जाएगा और ये हो गया 182 हुआ इक्वल टू 0 हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारा होगा, अब इसे हम डिस्कस करके नीचे कर लेते हैं, क्योंकि अब लिखेंगे यक्स माइनस 13 यक्स, ये यक्स इधर कर देते हैं क्योंकि यक्स एक्स स्क्वायर होगा और यक्स 13 एक्स हुआ, इसे हम नीचे निकाल दिए। अब इसे हम करेंगे 14 यक्स, और 14 यक्स ना कर डायरेक्ट कर देते हैं यक्स माइनस, यहाँ कर देंगे 13 यक्स, 13 तो कितना होगा, ये 14 एक कम 14 एक्स हो जाएगा ये, और 14 इंटू 13 हो जाएगा 182 हो जाएगा इक्वल टू हम कर देंगे 0। तो अब कितना होगा, ये एक्स माइनस 13 हो जाएगा और ये कितना होगा, ये माइनस 14 इधर जाएगा तो कितना होगा एक्स माइनस 14 हुआ, तो इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे, जब ये हमारा पहला हुआ तो x माइनस 13 इक्वल टू, जब 0 करेंगे तो कितना होगा, x इक्वल टू माइनस 13 है तो उधर जाएगा तो कितना होगा प्लस 13 होगा, ये हमारा पहला हुआ। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा वाला, जब x माइनस 14 इक्वल टू 0 हो, तो x इक्वल टू माइनस 14 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 14 हो जाएगा, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरी संख्या हो गई। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है, और क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या का योग 27 है और ये दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो अब हम लिखेंगे अतः हमारी पहली संख्या
पहली संख्या क्या है 13 तथा दूसरी संख्या क्या है हमारी 14 है, 14 है। ये हमारा आंसर हो गया। इतना कितना सरल है ये। ऐसे ही प्रश्न बना के आपको 3 से 4 नंबर दे देगा और आप अटक जाएंगे। तो इसी तरीके से, आसान तरीके से आप हल कर लीजिएगा और घबराने की बात नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।